Hello my dear learners, welcome to Easy Learning channel. So in the previous video we have started chapter number 1, the lost child, and we have covered till page 3, and today we will start from page 4. Okay, so let's start. So last हमने देखा था कि उस बच्चे ने अपने मदर एंड फादर से रिक्वेस्ट करी थी राउंड अबाउट में जाने के लिए, राइट. सो आगे देखते हैं. देयर वॉज नो रिप्लाई, बट उसने जब रिक्वेस्ट करी तो उसके बाद उसके मदर एंड फादर ने कोई रिप्लाई नहीं दिया. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और तो उसने देखा कि मतलब इन लोगों ने मुझे कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तो वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ता है. दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, बट उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके पास मतलब उसके आगे नहीं थे. ही टर्न्ड टू लुक ऑन ईदर साइड, तो उसने मुड़कर दोनों साइड्स पे देखा, बट वो दोनों साइड्स पे ही नहीं थे. दे वर नॉट देयर. ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, आगे पीछे साइड में मतलब ही चेक्ड एवरीवेयर, बट उसके जो पेरेंट्स थे वो उसको नहीं दिखे. ठीक है. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, mother and father. So अब क्या था, जब ऐसा कुछ होता है वो उसको सडनली रियलाइज़ हुआ कि भाई वो तो खो गया है. तो क्या होता है कि एकदम से वो रोना स्टार्ट कर देता है उसका, और उसके बाद भागते हुए जाता है जहाँ पे वो खड़े हुए थे, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहाँ पर जाता है और जाके चिल्लाना शुरू करता है. डर की वजह से मदर एंड फादर चिल्लाने लगता है. टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों में से आंसू आते हैं. हॉट एंड फियर्स मतलब काफ़ी मतलब फेरोशियस थे, डरावने थे, क्योंकि उसको डर का फील हो रहा था उस टाइम पर. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर. अब उस टाइम पे उसका जो पूरा फेस था, उसके पूरे फेस पर दिख रहा था कि भाई ये बच्चा बहुत डरा हुआ है. पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक कर रहा था. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट देन टू द अदर, तो कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा था. हिदर एंड तिधर, इन ऑल डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में भागता हुआ देख रहा था. नोइंग नॉट वेयर टू गो, तो उसको पता नहीं था कि एक्चुअली जाना कहाँ पर है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उस बच्चे को. सो मदर एंड फादर ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन came untied and his clothes became muddy. सो यहाँ पर उसके जो उसने एक येलो टर्बन पहनी थी वो खुल गई, अनटाइड हो गई, एंड उसके जो क्लोथ्स थे वो मडी हो गए, मतलब मिट्टी लग गई उनके ऊपर, गंदे हो गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, तो वो इधर उधर भाग रहा था. टू एंड फ्रो मतलब कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में इधर उधर वो भाग रहा था. काफ़ी देर तक भागता रहा. देन उसके बाद ही स्टूड डिफीटेड, तो उसके बाद वो मतलब हारा हुआ सा एक जगह पे खड़ा हो जाता है. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, तो अब वो मतलब सिसक के रोने लगता है. ठीक है. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. तो अब उसको दूर से देखने में दिख रहा था कि लोग जो हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, तो उसने कोशिश करी कि ये जो bright yellow clothes हैं इसके अंदर शायद मेरे जो फादर या मदर हैं वो मुझे दिख जाएं, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. लेकिन उन लोगों के अंदर भी उसका मदर और फादर का कोई साइन नहीं मिला. ठीक है. हु सीम्ड टू लाफ एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग थे वो तो सिर्फ वहाँ पे हंसते हुए और बात करते हुए दिख रहे थे, एंड मोस्टली तो लोग जो थे वो सिर्फ हंस रहे थे. तो उसके जो मदर एंड फादर थे वो वहाँ पे नहीं थे. ही रैन क्विकली अगेन, फिर वो फिर से भागना शुरू करता है. दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, तो यहाँ पर एक श्राइन, एक होली प्लेस को बोलते हैं, तो वहाँ पे वो भाग के जाता है देखने के लिए जहाँ जहाँ पर उसको मोस्टली क्राउड दिख रहा था, भीड़ दिख रही थी, तो वो वहाँ जाके अपने पेरेंट्स को जाके चेक कर रहा था. सो एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन, तो मतलब इतनी भीड़ थी वहाँ पर, एक एक इंच पे जो लोग थे, छोटे छोटे इंचेस पे लोग जो थे खड़े हुए थे, मतलब बहुत भीड़ थी. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो छोटा सा बच्चा था तो वो लोगों के पैरों के बीच में से निकलता हुआ चला गया. हिज लिटिल सॉब लिंकरिंग मदर फादर, और वो रोते हुए जा रहा था, मदर फादर बोलते हुए जा रहा था.
नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। उसके बाद जो ये क्राउड था एंट्रेंस के टाइम पे, एंट्रेंस के पास, तो ये और ज़्यादा थिक हो गया। मैन जॉसल्ड ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ने लग गए, ठीक है ना, एक दूसरे को धक्का मारने लग गए। एंड heavy men with flashing murderer eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father and mother. तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो शायद ऐसा होता कि वो उन्हीं के पैरों के धक्के की वजह से वो मतलब आगे जा ही नहीं पाया, और उसने अपनी जितना तेज़ वो चिल्ला सकता था, जितना हाई पिच पे वो चिल्ला सकता था, उसने उतनी तेज़ चिल्लाया। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा लोगों को, वो तो अपने में बिजी थे। बट स्टिल क्या हुआ, अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई। तो यहाँ पर एक आदमी जो था उसने उस बच्चे को रोते हुए सुना। स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, उसने देखा कि मतलब काफ़ी अब भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्राउड इतना था, तो वो काफ़ी मुश्किल से बेंड हुआ। स्टूपिंग मतलब बेंड होना, और काफ़ी मुश्किल से वो बेंड हुआ। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उन्होंने उस बच्चे को, उस मैन ने उस बच्चे को अपने आर्म्स में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू। और वो मैन क्या पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, और तुम्हारे मतलब तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। तो जैसे ही मतलब उस भीड़ में उसको देख पा रहा था, तो वो वैसे ही उसको पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड। और अब वो और पूरी तरीके से रोने लगता है, एंड बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। अब उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए थे। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। तो यहाँ पे मैन उसको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करता है। सूथ का मतलब यही होता है काम करना, जेंटली काम करना। उसको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता है, और पूछता है, उसको राउंड अबाउट के पास लेके जाता है, एंड पूछता है विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम इस हॉर्स के ऊपर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग। तो जैसे वो उस रिंग के पास पहुंचते हैं, तो वो उस बच्चे से पूछता है, बट जो इस टाइम पे उस बच्चे की हालत थी, वो तो पूरा का पूरा भरा हुआ था ऐसे कि मतलब मुझे सिर्फ अपने मदर एंड फादर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। आप देखो, थोड़ी देर पहले उस बच्चे को सब कुछ चाहिए था, राउंड अबाउट पे जाना था, स्वीट्स खानी थी, बलून्स चाहिए थे, स्नेक चार्मर अट्रैक्टिव लग रहा था, बट अब ये मैन ने उसको ऑफ़र करा राउंड अबाउट के लिए, झूले के लिए, तो बट नाउ ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। And the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. तो अब वो जो मैन था वो वापस से उस जगह पे जाता है जहाँ पर वो जो स्नेक चार्मर था वो अभी भी अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था उस कोबरा के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ही प्लीडेड। तो वो बच्चे को बोलता है कि अच्छा तुम ये म्यूज़िक सुनो, वो उसको बहलाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, I want my mother and I want my father. तो यहाँ पर उसने क्या करा, अपनी उंगली से अपने कानों को बंद कर लिया बिल्कुल, और सिर्फ अपनी डबल पिच में, अपनी और तेज़ आवाज़ में वो क्या करता है, चिल्लाता है और बोलता है कि मुझे मेरे मदर एंड फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। तो उसके बाद वो जो मैन था वो उसको बलून्स के पास लेके जाता है। उसको लगता है कि ये जो बलून्स है वो बच्चे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा शांत हो जाएगा बच्चा। बट और वो क्या करता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, कि क्या तुम्हें रेनबो कलर्ड बलून अच्छा लगेगा, तो क्या तुम वो लोगे, वो पूछता है। बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड सॉब्ड एंड जस्ट सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। तो यहाँ पर भी वो परसुएसिवली होता है, कन्विंसिंग मैनर में पूछना है कि जिससे बच्चा जो है वो थोड़ा कन्विंस हो जाए। बट यहाँ पर भी जो बच्चा है वो कन्विंस नहीं होता है, और वो बस एक ही चीज़ बोलता है, मुझे बलून्स भी नहीं चाहिए, और अपनी आइज़ को दूसरी साइड टर्न कर लेता है, मतलब वो उन बलून्स को देखना तक भी नहीं चाह रहा था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। बट वो जो मैन था वो अभी भी अपना बेस्ट कर रहा था, बच्चे को कोशिश कर रहा था कि वो चुप हो जाए, थोड़ा सा खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट। तो वो उसको लेके जाता है वहाँ पर जहाँ पर वो फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड। और पूछता है कि क्या तुम इन सारे फ्लावर्स को मतलब स्मेल कर पा रहे हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तुम चाहोगे कि मैं ये जो गार्लैंड है ये तुम्हारे गले में डाल दूँ, ठीक है।
So the child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother and I want my father. तो फिर से अब चाइल्ड ने क्या करा, अपनी नोज़ को बास्केट से दूसरी साइड पे कर लिया, मतलब वो उसको स्मेल करना भी नहीं चाह रहा था, एंड अपनी रीट्रेटेड मतलब होता है रिपीट करना, तो अपनी बात को रोते हुए फिर से रिपीट करता है कि मुझे सिर्फ अपने मदर एंड फादर चाहिए. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सुलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, तो उसको लगता है कि मे बी ये सब तो इसको नहीं कंफर्ट कर पा रहा है, तो शायद जो स्वीट्स हैं वो उसको कंफर्ट कर पाए. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप. तो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, उसको सबसे पहले स्वीट्स ही चाहिए थी. वो पूछता भी है कि किस तरीके की स्वीट्स तुमको पसंद है. द चाइल्ड टर्न हिज फेस, लेकिन जो बच्चा था वो क्या करता है, वो अपना फेस दूसरी साइड पे टर्न कर लेता है और सिर्फ बोलता है मुझे अपने सिर्फ और सिर्फ मदर एंड फादर चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग. तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो चीज़ें बच्चे को चाहिए थी और उसको लग रहा था कि ये मेरे को अपने पेरेंट्स से मिलेंगी, और अपने पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करने में भी वो डर रहा था, बट देन ही मेड अ रिक्वेस्ट. बट उसके बाद क्या हुआ, सडनली ही रियलाइज्ड कि भाई उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो उसके आसपास है ही नहीं, ठीक है ना. तो फिर उसके बाद अ स्ट्रेंजर, आप इस मैन को तो एकदम स्ट्रेंजर ही बोल सकते हो, एक स्ट्रेंजर जब उसको ये सब चीज़ें ऑफ़र करता है तो बच्चा जो है वो इन सब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर देता है, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.